हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द नटी प्रोफेसर। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी की स्टोरी एक ओवरवेट प्रोफेसर के बारे में है जिसका नाम है शर्मन क्लम्प। और ओवरवेट होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी था और इसके सभी स्टूडेंट इस वजह से उसका बहुत मजाक बनाते थे। और अपने इस अनाड़ीपन की वजह से एक बार ये बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस जाता है। वो ऐसे कि वो एक दिन जब कॉलेज आता है तब वो देखता है कि 5000 से ज़्यादा हैमस्टर इधर उधर फैल रहे हैं। ये हैमस्टर दिखने में बिल्कुल चूहे के जैसे होते हैं और ये अब इतने ज़्यादा फैल चुके हैं कि ये लोगों के पैंट में और उनके सैंडविच में, यहाँ तक कि हर जगह फैले हुए हैं। और जब इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि ये हैमस्टर इतने ज़्यादा आज़ाद कैसे हुए हैं, तो पता चलता है कि शर्मन को एक दिन पता नहीं चला था और उसके बड़े से पेट की वजह से एक बटन दब गया था और उस बटन के दबने की वजह से सभी हैमस्टर आज़ाद हो गए और अब पूरे कॉलेज में इधर उधर घूम रहे हैं। और अब जब कॉलेज में ये प्रॉब्लम चल ही रही थी तो शर्मन अपने फेवरेट हैमस्टर के पास जाता है। ये हैमस्टर भी मोटा है, बिल्कुल शर्मन जैसा। अब शर्मन और उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है जिससे इंसान के डीएनए की मदद से उसका वेट आसानी से कम हो सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट इसके फेवरेट हैमस्टर पर किया गया है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये हैमस्टर का वेट फ़ौरन ही लॉस हो जाता है। अब ये बात इन्हें पता चल गई है कि ये प्रोडक्ट कितने ज़्यादा यूज़फुल है और ये कितना ज़्यादा जल्दी काम करती है। अब जो आदमी शर्मन के साथ लैब में काम करता है वो शर्मन को कहता है कि हम इस प्रोडक्ट के हाई डोज को हैमस्टर को देते हैं, लेकिन शर्मन कहता है कि नहीं, इतने ज़्यादा हाई डोज की वजह से इसको नुकसान हो सकता है। इसके बाद टीम शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे सारी बातें डिस्कस करता है जो इसकी वजह से हुआ है, जिससे कि कॉलेज में हर जगह हैमस्टर फैल चुके हैं। डीन अब शर्मन को बताता है कि तुम्हारी वजह से जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से डिपार्टमेंट के अच्छे खासे फंड्स का नुकसान हुआ है। शर्मन से कहता है कि लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट तुम करते हो उसका ध्यान रखा करो और अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में शर्मन को देखते हैं जो बोर्ड पर कुछ लिख रहा था और साथ ही साथ उसके बड़े पेट की वजह से जो भी वो लिख रहा था वो साथ साथ में मिट भी रहा था और इसीलिए सभी स्टूडेंट उसको देखकर हंस रहे थे। तभी उसके रूम में एक टीचर आती है जो केमिस्ट्री ग्रेजुएट है। वो शर्मन से आकर कहती है कि उन्हें शर्मन का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हमेशा से शर्मन से मिलना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में शर्मन अपने फैमिली मेम्बर के साथ खाना खाता है और उसके फैमिली के सभी लोग भी इतने ज़्यादा ही मोटे हैं, लेकिन इस बात से उनके फादर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा मोटे होने पर मुझे प्राउड है। शर्मन के फादर उससे कहते हैं कि तुम लाइफ में सब कुछ कर सकते हो मगर अपना वेट कम नहीं कर सकते और तुम वेट कम करने के बारे में सोचना भी मत, तुम अपना वेट लॉस नहीं करोगे। साथ ही उसके फादर की कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती है जिस पर सभी लोग हंसते हैं, लेकिन ये बात शर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाद में शर्मन बाहर आता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और अपने बारे में कभी भी सोचकर उदास मत होना। शर्मन अपनी मदर के शब्द से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और जाकर उसी केमिस्ट्री ग्रेजुएट टीचर को डेट पर जाने के लिए कह देता है और वो टीचर भी अब यहाँ पर हाँ कर देती है और ये दोनों फ्राइडे को मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद शर्मन घर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वो टीवी देखता है जिसमें एक होस्ट कह रही थी कि हम कर सकते हैं। शर्मन भी उसके साथ कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपना वेट लॉस करूँगा। और जब टीचर को मिलने के लिए 3 दिन रह गए थे तब शर्मन जिम क्लास को भी ज्वाइन कर लेता है। वो वहाँ पर क्लासेस भी लेता है जिससे उसका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन उसे वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। शर्मन उस केमिस्ट्री टीचर के साथ क्लब में जाता है और वहाँ पर एक कॉमेडियन था जो सब लोगों का मजाक उड़ा रहा था और जब वो शर्मन को देखता है तो वो शर्मन को ही अपना कॉमेडी का शिकार बना लेता है और अब वो एक के बाद एक शर्मन पर जोक मार रहा था और लोगों को हंसा रहा था। अब ये सब बातें सुनकर शर्मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और केमिस्ट्री टीचर के साथ वापस आता है तो केमिस्ट्री टीचर उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो। शर्मन उसे थैंक्स कहता है, लेकिन अभी भी वो दिल से बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने अपने पतले होने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी थी क्योंकि जब भी वो घर आता है तो बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा लेता है। इसके बावजूद उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपने वेट को लॉस करने के लिए। अब खाते ही खाते उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। वो सपने में देखता है कि बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से शर्मन को हार्ट अटैक आ गया है और साथ ही साथ हॉस्पिटल में शर्मन का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और वो हॉस्पिटल से भी बड़ा हो जाता है। अब शर्मन पूरे शहर को तबाह कर देता है। तभी वो जाग जाता है। यहाँ शर्मन सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा जिम कर ली, हेल्दी फूड खा लिए, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो
अपने ऊपर वो लैब सीरम यूज़ करने का डिसाइड कर लेता है। और तभी शर्मन रात को लैब में जाता है और मेडिसिन तैयार कर लेता है और मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। शुरू में तो यही लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होगा क्योंकि शर्मन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब जब शर्मन लैब से बाहर आता है तो कंप्यूटर पर मैसेज आता है कि उसके डीएनए को बदल दिया गया है। अगली सुबह जब शर्मन जागता है तो वो शीशे के सामने जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। उसको इस बात पर खुद भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो खुशी से रो रहा था। अब शर्मन खुश होकर बाहर चला जाता है और हर तरफ चिल्लाता है कि देखो मेरी तरफ, मैं कितना पतला हो गया हूँ। पहले तो वो मॉल में जाता है और अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर कहता है कि देखो मैं मॉडल की तरह दिखता हूँ। अगले दिन जब शर्मन के पास वही टीचर आती है लेकिन वो शर्मन को पहचान नहीं पाती क्योंकि शर्मन ने अपना इतनी जल्दी वेट कम कर लिया था। अब शर्मन भी ये नहीं चाहता था कि उसे बताए कि वो कौन है, या वो ये नहीं चाहता था कि वो उसे ओल्ड पर्सन के तौर पर देखे। अब यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो एक लैब का असिस्टेंट है और साथ ही उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। वो क्लब में भी जाने को बोलता है लेकिन टीचर मना कर देती है, लेकिन शर्मन के बार बार कहने पर केमिस्ट्री टीचर मान भी जाती है। शर्मन अब उससे बात करता ही है लेकिन तभी दोबारा से उसके हाथ फूलने लगते हैं और वो ये बात समझ जाता है कि वो वापस से मोटे इंसान में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इसीलिए वो जल्दी से केमिस्ट्री टीचर को बाहर निकाल देता है ताकि वो उसे पहचान ना सके। अब कुछ देर बाद यही टीचर शर्मन से मिलती है क्योंकि शर्मन तो वापस से मोटा हो चुका था। तो ये टीचर उससे जेंटलमैन के बारे में बताती है और शर्मन उससे कहता है कि तुम उससे ज़रूर मिलो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में हम बडी को देखते हैं जो शर्मन ही है लेकिन वो पतला हो चुका है, इसीलिए अब हम उसे बडी के नाम से ही बुलाएंगे जो वो पतला होगा। अब बडी स्पोर्ट कार में बैठकर क्लब में पहुंच जाता है। अब वो इस स्पोर्ट कार में बहुत आराम से बैठ रहा था जो पहले तो कभी इसमें फिट ही नहीं आता था। अब केमिस्ट्री टीचर भी यहाँ आ जाती है और बडी और केमिस्ट्री टीचर दोनों क्लब में चले जाते हैं। वहीं पर वो कॉमेडियन भी था जो पहले की तरह सबका मजाक बना रहा था। ये यहाँ उस क्लब में सबका वेलकम करता है और जब वो दोबारा से बडी की इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो इस बार बडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि अब वो पहले जैसा मोटा नहीं था। वो उसकी बातों को सुनकर ऐसा जवाब देता है कि उल्टा उसी कॉमेडियन को शर्मिंदा कर देता है। अब यहाँ पर कॉमेडियन और बडी इतनी ज़्यादा बहस करते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है और ये लोग इसे यहाँ पर जॉक बैटल का नाम दे देते हैं और लास्ट में बडी जीत जाता है। अब ये कॉमेडियन बडी पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि सब लोग बडी को पसंद कर रहे थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे और यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर भी बडी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि ये कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब ये दोनों यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तभी वो कॉमेडी टीचर देखती है कि बडी के लिप धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं और साथ में बडी के हाथ भी मोटे हो रहे थे। वो वहाँ पर टीचर से एक्सक्यूज़ करके चला जाता है कि शायद मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया है। तभी वहाँ पर शर्मन का लैब असिस्टेंट भी क्लब में पहुंच जाता है और वो वहां पर एक वेटर के हाथ में शर्मन का कार्ड देखता है और वो देखता है कि ये कार्ड वेटर ने बडी से लिया था। अब इसको ये लगता है कि शायद बडी ने शर्मन प्रोफेसर का कार्ड चुरा लिया है। अब ये असिस्टेंट जाकर बडी के साथ कार में बैठ जाता है जो कि क्लब से जा रहा था और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कार में बडी दोबारा से कितना मोटा हो रहा था और वो तभी शर्मन प्रोफेसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब असिस्टेंट ने शर्मन को पकड़ लिया था कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। उसको ये बात पता चल गई थी कि बडी और शर्मन दोनों एक ही आदमी हैं। उसके बाद हम लैब असिस्टेंट को देखते हैं जो कार को काटकर शर्मन को बाहर निकाल रहे थे क्योंकि वो दरवाजे से तो बाहर निकल नहीं पा रहा था। अगले दिन शर्मन जब क्लास लेने जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था लेकिन उसके कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं थे। बट वहाँ पर डीन था जो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो शर्मन को उसके स्पोर्ट कार के बारे में बताता है जो कि बडी ने खरीदी थी शर्मन के अकाउंट से। अब डीन उसको यहाँ पर माफ़ कर देता है क्योंकि उसने इस बार तो इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन वो दोबारा करेगा तो डीन उसको इस जॉब से निकाल देगा और साथ ही साथ वो उसको कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसको मार देगा। वो शर्मन को बताता है कि हमने एक मीटिंग रखी है एक डोनेटर के साथ। शर्मन से कहता है कि तुम्हें उन्हें स्पीच देनी होगी, उन्हें कन्विंस करना होगा ताकि वो तुम्हें इस वेट लॉस सीरम के लिए पैसा दे। इसके बाद शर्मन उसी टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी डेट थी बडी के साथ कैसी रही। केमिस्ट्री टीचर उसको कहती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो बडी को लाइक करती है या नहीं क्योंकि उसका बिहेवियर कभी अजीब लगता है और कभी ठीक लगता है। तो शर्मन उससे कहता है कि ठीक है, आज रात तुम मेरी फैमिली के साथ डिनर
क्यों नहीं करती। फिर वो उसे इनवाइट करता है डिनर के लिए। अब केमिस्ट्री टीचर शर्मन की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो डिनर करने के लिए जाती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि शर्मन की फैमिली वाले बहुत ही अजीब तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। अब इतने ज़्यादा बुरे डिनर के बाद शर्मन जब केमिस्ट्री टीचर को उसके घर छोड़ने जाता है तो वो उसको सॉरी कहता है अपनी फैमिली के बिहेवियर की वजह से। केमिस्ट्री टीचर उससे ये कहती है कि शायद बडी मुझे दोबारा से कॉल करेगा। शर्मन को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो केमिस्ट्री टीचर के साथ रहना चाहता है तो उसको बडी बनकर ही रहना होगा। वो सीरम को दोबारा पी लेता है जिससे वो दोबारा बडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लैब असिस्टेंट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो शर्मन से कहता है कि जब भी तुम इस सीरम को लेते हो तो तुम्हारे हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर तुम इसे बार बार लेते रहे तो बडी ये तुम्हारी बॉडी पर हावी हो जाएगा। तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि जब भी तुम इस सीरम को लेते हो बडी बनते हो तो बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करते हो और मैच्योर भी नहीं रहते। लैब असिस्टेंट बडी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर उसको बेवकूफ़ बनाकर भाग जाता है। रात में बडी टीचर को लेकर होटल में जाता है। ये वही होटल है जहाँ पर उनका डोनेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए वेट कर रहा था, जहाँ शर्मन को अपने बनाए हुए सीरम के बारे में कुछ प्रेजेंट करना था लेकिन शर्मन तो वहाँ पर था ही नहीं। केमिस्ट्री टीचर बडी को कहती है कि तुम शर्मन की जगह उसके आइडिया को प्रेजेंट कर दो। अब बडी शर्मन के एक्सपेरिमेंट को सबके सामने पेश करता है। ये इतनी ज़्यादा चालाकी से पेश करता है कि सबको लगता है कि सारा क्रेडिट इसी को मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी केमिस्ट्री टीचर को पसंद नहीं आती क्योंकि वो जानती थी कि ये सारा काम शर्मन ने किया और क्रेडिट ये बडी ले रहा है और साथ ही वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी का हार्मोन्स लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। अब इस तरह बडी को देखकर केमिस्ट्री टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर उसको चाटा मारकर छोड़ के चली जाती है। यहाँ पर बडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई थी। अब यहाँ पर डीन बडी से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। वो उससे कहता है कि वो शर्मन की पोजीशन कॉलेज में उसको दे देगा। इसके लिए उसे एक बार इस आइडिया को हेड के सामने प्रेजेंट करना होगा। बडी यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लड़कियों के साथ ही गुजार रहा था। तभी हम देखते हैं कि बडी दोबारा से शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शर्मन को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि उसके साथ मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। अब जब वो बहुत ज़्यादा टाइम लड़कियों के साथ था तब वहाँ पर टीचर भी आ जाती है और वो वहाँ पर आकर ये सोचती है कि शर्मन भी बिल्कुल बडी के जैसा ही है। शर्मन अब उसको कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो ऑफिस जाता है। वहाँ पर डीन उसको कहता है कि उसने उसे टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि डीन ने शर्मन की पोजीशन बडी को दे दी थी और उसको इस बात का पता नहीं था कि शर्मन ही बडी है। अब शर्मन यहाँ पर बडी का एक मैसेज देखता है जो बडी ने शर्मन के लिए छोड़ा था। बडी ने शर्मन के लिए ये कहा था कि तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है, तुम इस सीरम को लो और अपने आप को हमेशा के लिए बदल लो। बडी शर्मन को टोंट कर रहा था लेकिन उसकी टोंट का कोई भी फायदा नहीं होता। शर्मन लैब में जाकर सारा सीरम गिरा देता है। अब उसे कभी भी नहीं लेगा ये सोचता है। तभी शर्मन एक ड्रिंक से थोड़ा सा सीप लेता है लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि बडी ने इस ड्रिंक में भी उस सीरम को मिला दिया है। अब शर्मन दोबारा से बडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से बडी एक बार में जाकर अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट कंप्यूटर में एक वार्निंग मैसेज देखता है जिसमें वो देखता है कि बडी का हार्मोन्स लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है और अब अगर उसने दोबारा से ये सीरम लिया तो शर्मन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसके अंदर हमेशा के लिए बडी की पर्सनालिटी ही जिंदा रहेगी। यहाँ पर बडी को दिखाया जाता है बार में आते हुए और हर कोई इसकी तरफ ही देख रहा था। बडी अब अपने कंट्रोल में नहीं था और वो वहाँ पर सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। सीरम का इतना ज़्यादा पोटेंशियल देखकर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब बडी उस सीरम का सेकेंड डोज लेने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाता है और उसको रोक लेता है क्योंकि अब लैब असिस्टेंट ने बडी को सेकेंड डोज लेने नहीं दिया था तो बडी के हाथ दोबारा से फूलने लगते हैं और साथ ही में उसकी बॉडी भी फूल रही थी और अब वो दोबारा से शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग थे और केमिस्ट्री टीचर और शर्मन के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। शर्मन यहाँ पर सबको बताता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर इसीलिए किया था ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी है। मगर अब मुझे ये बात पता चल गई है कि ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा तो नहीं है जितना हमने सोचा था और लास्ट में हम लोगों ने यही रिजल्ट निकाला है कि हर इंसान को जैसा वो है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी बॉडी को किसी सीरम के सहारे नहीं रखना चाहिए बल्कि बॉडी को हेल्दी फूड देना चाहिए और साथ ही जिम और डाइट करनी चाहिए। अब शर्मन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान था और वो इसी परेशानी की वजह से हॉल से बाहर आ जाता है और तभी केमिस्ट्री टीचर
टीचर उसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो तुम्हारी अच्छाई और साफ दिल पसंद है। लास्ट सीन में हम शर्मन और उस केमिस्ट्री टीचर को डांस करते हुए भी देखते हैं और फिर उस हेड को भी देखते हैं जिन्हें शर्मन के कॉलेज को डोनेशन देनी थी। वो डीन को बताते हैं कि वो शर्मन को डोनेशन जरूर देंगे क्योंकि शर्मन की स्पीच ने उनके दिल को छू लिया है। और इसके बावजूद भी कि शर्मन का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, मगर इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया है कि शर्मन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।